बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जैसे कि हमारा स्टार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको एमसीक्यूज फर्स्ट लेक्चर में दिया। इसके पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही वीडियो में करवाया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया के बगैर आगे। हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें इसमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे 5x + 3 आयोटा y माइनस x + 2 आयोटा y गिवन। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट। हम कह देते हैं ये a है, ये b है, c, तो हम कह देंगे जी a बराबर है c के और b बराबर है d के, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप इक्वेशन रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट इक्वेशन करके भी सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं। आपको 1 बना दें या डायरेक्ट आप कंपेयर कर लें तो कोई इशू नहीं, जिस तरीके से आप लोगों का दिल चाहता है उस तरीके से कीजिए, ठीक है। इसको हमने करना है यहाँ पे इसको कंपेयर, ठीक है। कंपेयरिंग या रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, या लिख दो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम इस वाली इक्वेशन के जो है वो क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। पहले हम रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट को कंपेयर करने के लिए देखो, ये 5x लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पे है माइनस का x, ठीक है। इसको ले लो। अब यहाँ जिसको फाइंड करना होता है तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले x को इधर ले आओ, इक्वेशन बना लो। 5x माइनस की इधर आके प्लस का x = 0, ऐसा ही है, ठीक है। अब 5 और 1 हो जाएगा 6, 6x = 0। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर x के बाद 6 मल्टीप्लाई में 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू देखो कितना आसान था, ये तो निकल आया। अब हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। एक जगह हमने रियल पार्ट को कंपेयर करा, अब एक जगह हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास है 3 आयोटा y, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका 2 आयोटा और y। क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगर बेटा एक चीज़ नोट करो तो ये हो जाएगा 3 आयोटा y और इसके पास आ जाएगा तो माइनस का 2 आयोटा y = 0 हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो सिंपल। अच्छा, यहाँ से देखो आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो रहा है, सिंपल। 3 में से 2 गया तो बचा क्या हमारे पास, जस्ट 1/y तो नहीं लिखते, y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। x हो गया 0 और y भी हमारे पास हो गया 0, तो यही हमारे पास इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम उसका कर लेते हैं पार्ट 2। इसी तरीके से आपने तमाम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके 2 ही पार्ट हैं, आई थिंक जी 2 ही पार्ट हैं। चलो, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है x² माइनस का 7x प्लस का 9 आयोटा y बराबर है आयोटा y² प्लस 20 आयोटा माइनस का 12, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम वही करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हम इनके गिवन इक्वेशन के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसमें रियल क्या है, देखो x² माइनस का 7x रियल है, ये आयोटा आ रहा है तो इमेजिनरी है। इसके अंदर y², अच्छा आयोटा y² है और ये भी आयोटा, दोनों इमेजिनरी है। ये माइनस का 12 जो है इसके अंदर रियल है, ठीक है। पहले हमने इसके अंदर रियल पार्ट ले लिया, एक जगह रियल करेंगे और एक जगह इमेजिनरी करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12 = 0। अरे बाबा, ये तो बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज का क्या तरीका होता है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पे 1 है, 1 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। फैक्टर्स बना लो इसके, पहले तो 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ऐसे बनाना चाहो, मेरे चैनल पर मिड टर्म स्प्लिटिंग की बहुत डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं, शॉर्ट एंड ट्रिक के जरिए 4 से 5 तरीके से मैंने आपको मिड टर्म बनाना बताइए। अगर आप लोग देख लेते हैं, या जो बच्चे 9 से मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। 2 6 = 12 हो जाएगा, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। इस तरह फैक्टर्स भी बना सकते हो। 2 × 2 4 हो जाएगा और ये सिंगल फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है।
अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमें ए इंटू सी, देखो यहाँ पे हमारे पास ए सी क्या है 12 हो गया, और बी जो है मेरा मिडिल टर्म में हमारे पास 7 है, तो माइनस का 7 है। हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स ए इंटू सी में ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन दो फैक्टर्स को हम लें, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 12 है, उसका प्रोडक्ट 12 है, उसको सॉल्व करने पे माइनस का 7 है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रखो। अब इस -7 को कैसे ब्रेक करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास क्या आना चाहिए, इसको इस तरह दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जो कि फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं 7 और 3। अगर मैं माइनस का 4x लूँ और माइनस का ही 3x लूँ, देखो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 और माइनस का 3, आंसर क्या आ रहा है माइनस का 7। माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन आती है बढ़ेगी माइनस का 7। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 ज़ा 12। तो यही वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर मैं 4 को माइनस रखती हूँ और 3 को भी माइनस रखती हूँ तो आंसर इस -7। ये तो आपको आता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ 9 क्लास में, तो आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म में ये इसको हमें कॉमन ले लो x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12। अपनी मर्ज़ी से मत कर लीजिए, अगर सेम करना है साइन का ख़ास ख्याल रखते हुए किया करें, ईमानदारी के साथ, तभी आंसर सही आएगा। x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 के साथ भी 0 है और इस x माइनस 3 के साथ भी 0 है, तो ये x 0 4 इधर चला जाएगा 0 के पास, तो x 4 हो जाएगा, दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से माइनस का 3 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +3। एक x 3 आ रहा है और एक x जो है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रियल पार्ट। अब हमें करना है इसका इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट को भी हम साइड पे ही करेंगे, जाहिर है। अब इमेजनरी पार्ट में हमारे पास इधर क्या है, इधर हमारे पास है 9 आयोटा y सिंपल, और इधर है हमारे पास आयोटा y का स्क्वायर प्लस का 20 आयोटा। क्लियर है। चलो अगर देखा जाए तो इस 9 आयोटा y को फिलहाल इधर ही रखो। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो फैक्टराइजेशन का रूल होता है, या फैक्टर्स बना रहे हो, एक सॉल्व करो तो सबसे पहले कॉमन देख लिया करो। कॉमन आ रहा है आयोटा, तो बचा y स्क्वायर प्लस का 20, थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें हो जाती है आसानी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आयोटा है और इधर वाले के पास भी हमारे पास आयोटा है, तो आयोटा से आयोटा देखो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ बच जाएगा 9y और इधर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 20। अब हमें क्या करना है, एक तरफ सबको ले आओ, कोई इशू नहीं है, तो उधर ले जाओ बेशक, देखो इसको उधर ले जाते हैं 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है जनाब। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल 20 माइनस 9y, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, देखो 9, इसको थोड़ा सा सेट करो पहले, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए ax स्क्वायर माइनस bx, तो ये 9y और प्लस का 20, कांस्टेंट हम साइड पर आती है, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अब हमें करनी है इसकी, अब हमें 20 चाहिए, देखो कर देख लो हमें फैक्टर्स कैसे बनेंगे 20 के। अगर मैं डायरेक्ट कर लूँ यहाँ से और मैं 2 का टेबल भी लगाऊँ, 2 का कर सकते हो, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो एक 4 बन रहा है और एक हमारे पास 5 बन रहा है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अगर देखो अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे पता है, अगर मैं -5 याद रखो, यहाँ जो साइन आती है वहाँ यही साइन आती है, यहाँ पर भी ये, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले फैक्टर के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है इस -9 को। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ती हूँ 4 टाइम, देखो 5y माइनस का 4y, 5 में से 4 गया, सॉरी 5 4 ज़ा हुआ 20, माइनस माइनस प्लस सेटिस्फाई कर रहा है इनटू सी, और बीच में क्या चाहिए माइनस का 4 और 9 चाहिए, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 और 4 हुआ 9, साइन बढ़े के आएगी, तो देखिए ना यहाँ भी बढ़े के पास माइनस है और यहाँ भी बढ़े के पास माइनस है, तो ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ से ले लो कॉमन, इसके अंदर से कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है y कॉमन है, तो y माइनस का 5 बचा, यहाँ से कॉमन है माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो आया 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो यहाँ आ गया y, दोनों में कॉमन आ रहा है y माइनस 5 और यहाँ आ रहा है y माइनस का 4 बाहर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि y माइनस 5 के पास भी 0 है और दूसरे में y माइनस 4 के पास भी 0 है, तो ये वहाँ ले जाओ तो y हो जाएगा +5 और यहाँ से y वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4। यहाँ पे 5 और 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 और 3 आ रही है। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, 2 ही पार्ट थे। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं,
खोल लेते हैं, हमारी बुक ये रही। नाउ पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमें इसमें से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पूरा नहीं लिख रही ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा -42 आयोटा -3। अब हमें क्या करना है, कहता है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से सॉल्व करना है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो आप लोगों को मालूम है सॉल्व करने का तरीका, तो इसमें परेशानी तो है ही नहीं। सिंपल आपके पास यहाँ पे पहले आप रियल पार्ट देखो, पहले यहाँ आ जाओ, पहले आप लिखो रियल पार्ट। हम करने जा रहे हैं रियल पार्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर ई या इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आर ई ऑफ जेड, मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर है -3, ठीक है। और जबकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है IM, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे आयोटा माइनस का अच्छा सिंपल सॉल्व कर लो, दोनों आयोटा है ना, 41 में से 42 में से आयोटा को माइनस करो तो माइनस का 41 आएगा और आयोटा नहीं लगाते इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। यहाँ देखो अब हमारे पास 42 है, 42 में से 1 को माइनस करो, आंसर इस 41 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस का 4। क्लियर हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और 4 आगे गिवन दे रहा है कि z जो है वो हमारे पास 3 प्लस का 2 आयोटा है, ये कंडीशन दे रहा है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। फिर हमें बताना है बाद में, पहले हमें z की वैल्यू दी गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो 3 प्लस 2 आयोटा है। तो सॉल्व कर लो, जहाँ जहाँ z है पहले इसको पुट कर दो, 3 प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पे प्लस का आयोटा, यहाँ भी 3 प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 4 हमने इसमें ऐड कर दिया, पुट कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस का आयोटा, 4 और 3 7 और 2 आयोटा, ठीक है। 6 और 1 7 तो 9 प्लस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 2 आयोटा। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो भाई रैशनलाइजिंग होने वाली है ना, अब तो रैशनलाइजिंग ही होगी। यहाँ पर रैशनलाइजिंग का मतलब 7 इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 9 और 7, 9 7 से हमारे पास कितना होता है, यहाँ होता है 63, ठीक है। और 9 2 ज़ा 18 माइनस का आयोटा, 7 7 ज़ा 49 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो अगर कि हमारे पास ये 63 है, हमने 63 ऐसे एक काम करती हूँ, इस स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ। 49 में से 18 को माइनस करो तो प्लस का 31 बचता है आयोटा, माइनस का 14 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। और 17 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमारे पास 49 है और 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा क्या था 2 है ना, 2 आना था, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, 2 आना था क्योंकि 2 का होल स्क्वायर आना था। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये स्टेप। चलो ये हो गया 63 प्लस का 31 आयोटा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है। 14 1 ज़ा 14, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है मैंने। रिव्यू एक्सरसाइज वही बच्चे करते हैं जिनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती है, जिनको एक्सरसाइज आती होगी उनको सब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 63 में हम 14 को प्लस कर लेंगे तो आंसर इज 77 प्लस का 31 आयोटा। 49 में 4 को प्लस करो, आंसर इज 53। रियल पार्ट अलग कर लो, ये अलग हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 31 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमारा रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अगर आपको रियल बताना है तो आप कहोगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है
वो है 77/53, और जो आपके पास आपका इमेजिनरी पार्ट है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 31/53, लेकिन हमें क्या करना होता है, आयोटा नहीं लगाना होता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छी स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।